बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकार अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार साही। आज की वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट और थोड़ी डिफरेंट भी है, क्योंकि वीडियो का टाइटल भी थोड़ा डिफरेंट है। असल में मैंने पिछले 4 साल में जो चीज रियलाइज की है कि एक ऐसी चीज जिसका पुर्तगाल में हमारी कामयाबी या नाकामी पर बहुत ज्यादा असर होता है, उसको हम सिरे से ही इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि पुर्तगाल शेंजन कंट्री में तकरीबन लो इकोनॉमी वाला कंट्री है, तो 90% इमिग्रेंट्स जो यहाँ पर आते हैं वो यही सोच कर आते हैं कि हमने चूंकि परमानेंट तो यहाँ पे रहना नहीं है, इसीलिए वो इस चीज पर बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं करते। हम आते ही दूसरी भागदौड़ में लग जाते हैं, लेकिन ये एक बुनियादी चीज है, इसको हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं, कंसंट्रेट नहीं करते, जिसकी वजह से हमें तकरीबन अगले 7 साल और किसी ना किसी तौर पर उसके बाद भी हमें जगह जगह पर इस एक चीज की वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। मैंने यहाँ पर कई लोग देखे हैं जिन्होंने इस चीज को अडॉप्ट किया है, इस पे मेहनत की है, इसको सीखा है और आज वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है पुर्तगाल में ही। जब तक मैंने ये काम नहीं किया था मुझे भी काफी हर्डल्स फेस करनी पड़ी हैं, लेकिन जब से मैंने थोड़ा बहुत इसको सीखा है उसके बाद मैंने रियलाइज किया है कि यार बंदे की कितनी वैल्यू बढ़ जाती है, कितना ये लोग इस वजह से आपको रिस्पेक्ट ज्यादा देना शुरू कर देते हैं। आज की वीडियो में मैं अपना एनालिसिस इस पे पेश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वीडियो को लास्ट तक देखने तक आप भी ये चीज जरूर रियलाइज करेंगे कि अगर इस एक चीज पर हम पुर्तगाल में आते ही कंसंट्रेट करें, तवज्जो दें, तो हमारे आगे वाले 7 साल कितने ही आसान और कितने ही हमारे लिए कामयाबी के दरवाजे भी खुल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट प्लीज जरूर किया करें। कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछा करें। मैं कोशिश करता हूँ जो मुझे पता हो मैं फौरन जवाब दे दूं, जिसका मुझे नहीं पता होता वो मैं दोस्तों से, जो मुझसे सीनियर लोग हैं, उनसे मैं इंक्वायर करके आपको जरूर रिप्लाई करता हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को भी लाजम सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी वाला बटन जरूर प्रेस करें, ताकि डेली बेसिस में जो मैं अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे जो अपडेट शेयर कर रहा हूँ वो आप तक बआसानी पहुंचते रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, पुर्तगीज लैंग्वेज, हाँ जी, पुर्तगीज लैंग्वेज पुर्तगाल में मेरे मुताबिक कामयाबी की सबसे बड़ी कुंजी है। मैं आपको कुछ मिसालों के साथ और कुछ अपने एनालिसिस से ये बात साबित करूंगा इंशाल्लाह कि वाकई अगर आप आते ही पुर्तगीज लैंग्वेज सीखेंगे और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, आप अगर गौर करें और अपना एक मोटो बना लें कि मैंने पहले 6 महीनों में पुर्तगीज लैंग्वेज लाजमी सीखनी है। एक्सपर्ट बंदा कभी भी नहीं हो सकता, सारी जिंदगी बंदा सीखता रहता है, लेकिन एट लीस्ट किसी दफ्तर में अपने काम के लिए जाएं, किसी शॉप पे जॉब के लिए जाएं, तो आप कम से कम उससे जो चीज आपको रिक्वायर है वो उनसे पूछ सकें और जो अगर वो आपको जवाब दें तो उसको आप समझ सकें। क्योंकि यूरोपीय यूनियन में तकरीबन 26 ममालिक हैं, लेकिन हर मुल्क की तकरीबन अपनी अलग जुबान है और इस चीज को वो अपनी आइडेंटिटी समझते हैं और इसके लिए वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी हैं। अगर आप यहाँ पर किसी ऑफिस में जाएं, चाहे वो सेफ हो, सोशल सिक्योरिटी हो, फाइनेंस हो, जब आप जाकर बोलें कि फला इंग्लिश नो फला पुर्तगीज, मतलब पुर्तगीजी नहीं आती इंग्लिश आती है, तो इसका बुरा महसूस करते हैं। और मोस्टली ऑफिस में ओल्ड लेडीज बैठी होती हैं, वो अगर उनको इंग्लिश आती भी हो तो आपसे इंग्लिश में बात नहीं करती। तो बहुत ज्यादा ऐसे काम है जो आपके बड़े जल्दी हो सकते हैं अगर आपको पुर्तगीजी आती हो। पुर्तगीजी ना आने की वजह से वो काम बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। यहाँ पर एक और चीज भी है कि जो आपका आगे ऑफिसर है उसके ऊपर बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती हैं। वो आपकी हेल्प कर सकता है, अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग भी हैं तो आपकी हेल्प के तौर पर आपका जो काम है वो कर सकता है। लेकिन अगर आपको पुर्तगीजी नहीं आती तो उसका मूड फौरन ऑफ हो जाएगा, तो उसने अगर को थोड़ी बहुत आपकी हेल्प करनी भी है तो वो नहीं करेगा। ये एक्सपेरिमेंटल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल थी कि आप अगर इमिग्रेशन के सिलसिले में, डॉक्यूमेंटेशन के सिलसिले में ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर आपको अगर पुर्तगीज लैंग्वेज आती है तो आपको उसका कितना बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि आपने यहाँ पर 6-7 साल का अरसा गुजारना है, जॉब करनी है या कोई बिजनेस करना है, तो उसके लिए पुर्तगीज लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना पुर्तगीज लैंग्वेज का किरदार है आपकी कामयाबी पे और नाकामी पे। जिसकी मिसाल मैं आपको एक मुल्क से देता हूँ। ईस्ट अफ्रीका में एक कंट्री है मोज़म्बिक।
जिसकी नेशनल लैंग्वेज पुर्तगीज है और उनकी तकरीबन 50% आबादी मुस्लिम है। मोज़म्बिक कम्युनिटी बहुत ज्यादा यहाँ पर नस्ल दर नस्ल आबाद है। क्योंकि उनकी लैंग्वेज पुर्तगीज होती है, इसलिए वो 5-7 साल बाद किसी दूसरे मुल्क में मूव होने का नहीं सोचते, यहाँ पर ही रहते हैं, यहाँ पर ही मेहनत करते हैं, बिजनेसेस करते हैं। और आज उनके बिजनेसेस की ये सूरत हाल है कि 5 स्टार होटल्स हैं, उनके बड़े अपार्टमेंटल स्टोर जिनको यहाँ पर कैश एंड कैरी कहते हैं, वो भी सबसे जो बड़े हैं वो मोज़म्बिकी लोगों के ही हैं। बहुत हाई लेवल पर बिजनेस है उनके, बिलियनियर लोग हैं वो यहाँ पर। पुर्तगाल जिसको हम गरीब मुल्क समझते हैं, यहाँ पर भी लोग करोड़ों महीना कमा रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी इंडियन जो 15-20 साल से यहाँ पर मुकीम है, वो लोग भी मंथली करोड़ों कमा रहे हैं। मैं शुरू से ही अपने हल्का बाब में ये बात करता आ रहा हूँ कि पुर्तगाल इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री फॉर बिजनेस, फॉर इन्वेस्टमेंट, नॉट फॉर जॉब। तो जो लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं, अच्छे तरीके से उसको चलाते हैं, 5-10 साल के बाद वो उतने ही पैसे कमा सकते हैं जो कि लोग जर्मन या फ्रांस या बड़े कंट्रीज में बैठकर कमा रहे हैं। पुर्तगाल एक बहुत अच्छा कंट्री है, इसका वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ पर रेसिज्म नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही हेल्पफुल हैं, बहुत ही ज्यादा लोगों को पसंद करते हैं। इसलिए मैं तो आपको यही रिकमेंड करता हूं कि आप पुर्तगाल में आए, पुर्तगीज लैंग्वेज सीखें, उसके बाद अपना बिजनेस करें, इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर मेहनत करें, यहाँ पर भी आप मंथली करोड़ों कमा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम इसको सीखें कैसे, कौन सा तरीका अपनाएं कि हम पुर्तगीज लैंग्वेज जल्दी से जल्दी सीख जाएं। तो इसका मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और उसके मुझे रिजल्ट भी मिले हैं, इसको आप अपने ऊपर तारी कर लें। जब आप यहाँ पर आए, अपने घर में अपने दोस्तों के साथ आप मैक्सिमम कोशिश करें, शर्माए नहीं, पुर्तगाली में बात करें। किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी मार्केट में जाते हैं, कोई चीज लेनी है, पानी लेना है, तो पानी को पुर्तगाली में लिखे क्या है, उसको पुर्तगाली में बुलाएं। अपना एक नोटबुक बना लें और उस पर लिखें कि मैंने डेली, ज्यादा नहीं, 2 से 3 वर्ड हैं वो याद करने हैं, और वो ऐसे याद करने हैं कि फिर जिंदगी में कभी वो भूले नहीं। ये नहीं कि 3 वर्ड एक दफा पढ़े, फिर अगले दिन 3 वर्ड पढ़े, तीसरे दिन वो पहले वाले भूल गए, इस तरह नहीं करना। आपने डेली के 3 वर्ड याद करने हैं और 3 महीने बाद आपको फर्क नजर नहीं आए तो बोलना कि यार ये ऐसे बातें कर रहा था। और ये मैं सारी तकरीर क्यों कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये चीजें मैंने फील की हैं, मैंने फेस की हैं, और मेरी ये ख्वाहिश है कि जो भी नए दोस्त आए और जो यहाँ पर रह रहे हैं और जिनको अभी तक पुर्तगाली नहीं आती, वो खुदारा पुर्तगाली सीखें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। खुश रहें, खुशियां बांटें, दुआओं में मुझे लाजम याद रखा करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।